हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपका खुशियों भरा हो और ईश्वर आपको हर प्रकार की खुशी दे, आपके परिवार को सारी खुशियाँ मिले, अच्छा स्वस्थ दे, अच्छा जीवन दे। यही मेरी आप लोगों के दिल से कामना है, जितने मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, और जो नहीं हैं उनके लिए भी। तो आइए बात करते हैं जगत दीदी के। ये रिएक्शन जो जाएगा आज, पिछले कल लाइव से लेके और आज तक जो उन्होंने वीडियोस डाली हैं उसमें हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मैं जगत दीदी से बात करना चाहूँगी। सबसे पहले जगत दीदी ने कहा है कि पति चोर। मैं पति चोर नहीं हूँ। तो पति चोर नहीं हो तो भैया चोर हो। दीदिया, कौन सी चोर हो आप? पति चोर नहीं तो भैया चोर हो। तो फिर आपको सब जगह दीदी का नाम क्यों दिए हैं? आप काहे कमेंट बॉक्स को ऑफ करे हुए हो? दीदिया, ओ दीदिया, मेरी प्यारी जगह दीदिया, दीदिया। और सबसे पहले जगह दीदी ने ये चीज़ बोली कि जो मेरी गलती है मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, जो कोई गलती नहीं है मैं उसमें माफ़ी नहीं मांगूंगी। दूसरी चीज़ ये है कि दीदी, आपने पहले एक लाइव वीडियो में आई थी, याद है आपको? तो आपने कहा था मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं क्यों गलती मानूं? मैं क्यों गलती मानूं? मैंने कोई अपराध किया ही नहीं। जब आपने कोई अपराध ही नहीं किया जगत दीदी, आपके अनुसार, सिर्फ आपके अनुसार, तो फिर आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? किस बात की माफ़ी मांग रही हैं? आप तो कहती हैं आपने कोई अपराध ही नहीं किया है, आप अपराधी हो ही नहीं। और तीसरी चीज़, आपको मीशो के प्रमोशन से फुर्सत ही नहीं है। माँ बेड पे चाय दे, माँ बेड पे खाना दे, बस आप। और आप कहते हो आपने और आपके परिवार ने बहुत सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया इन 2 महीनों में, ठीक है? तो लाले लिपस्टिक तो आपकी कोई कम नहीं हुई, ठीक है? लाले लिपस्टिक कम नहीं हुई, डांस गाने, आशिकी भरे गाने, रोमांटिक, है ना, वो कम नहीं हुए, ठीक है? और आपको कहती हैं कि मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ, बहुत सफ़र कर रही हूँ। ओह, मैं तो भूल गई थी जगत दीदी। जगत भैया ने बोला था कि आप दवाई खाती हैं, उसके बाद आप जो चैट करती हैं वो आप भूल जाती हैं। ऐसा आपके सो कॉल्ड जगत भैया का कहना है ना? आप पति चोर हो, इस बात को एक्सेप्ट करो। क्योंकि देखो, आप कहती हो कि नहीं करा, तो आपके जो बिल्कुल अटैच में हैं, क्या वो पूनम टॉक हो, क्या अलका टॉक हो, उनका कहना है कि ये इनका रिलेशनशिप था। पूरी जनता जनार्दन का कहना है। बस एक आप अपनी ज़ुबान से इस चीज़ को नहीं बोलती। पता है लोग क्यों तुमसे चिढ़े? 2 बातों से। प्यार करना गलत नहीं है जगत दीदी, प्यार करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। प्यार करना चाहिए, हर किसी का हक है। उसकी लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो प्यार करे ना करे। शादी करना गलत नहीं है जगत दीदी, ओके? ना प्यार करना गलत है, ना शादी करना गलत है। पर उस रिश्ते को जिसमें आपने राखी बांधी थी, उस रिश्ते को कलंकित करना और फिर कहना मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपराधी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, बस यही बोलना। इसलिए आपकी ऑडियंस चिड़ी हुई है, इसलिए आपकी ऑडियंस चिड़ी है। मैं कह रही हूँ सचिन तो है ही बदतमीज, बेशरम, बेहया, नंगा किस्म का आदमी। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। पर आप अपना सोचो, है ना? और अब आपको ऑडियंस का सपोर्ट और प्यार चाहिए। इसी ऑडियंस ने, आप कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी आप। आपको 0 से मिलियंस में लाने वाले यही सब्सक्राइबर, यही व्यूवर्स हैं। तो आपको आज दुनिया देख रही है ना, वो इन्हीं सब्सक्राइबर ऑडियंस की वजह से देख रही है। आप अपने मुंह से एक्सेप्ट करती कि हाँ, हमारे भाई बहन का रिश्ता था, मैंने कलंकित किया है और मैं इस चीज़ से माफ़ी मांग रही हूँ। आपके माफ़ी मांगने का ढंग पता है क्या है? बस अगर कोई मुझसे नाराज़ है तो ठीक है, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
इतनी मासूम मत बनिए। और पति चोर हो आप, आपने मनीषा के सुहाग को जो छीन आना है ना, वो तो है ही वाहियात, पर आप तो समझदार थी, आप तो एक बच्चे की माँ थी। उस समय क्या घास अकल चरने चली गई थी? क्या उस समय ये सुनने के लिए घास अकल चरने चली गई थी आपकी? और क्यों चाहिए आपको? आप 7 ऑडियंस का क्यों व्यूज कम आ रहे हैं, पैसा कम छप रहा है? क्यों चाहिए ऑडियंस का साथ? जब आप कहती हो कि आपने तो कोई गलती नहीं करी, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो कि आपने गलती नहीं की। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए मैंने गलती की है और ये गलती की और मैं इस चीज़ की माफ़ी मांग रही हूँ। आप कमेंट ऑन तो करो। आपको ऑडियंस जो है वो मैसेज कैसे पहुँचाएगी, कैसे? इंस्टाग्राम में आपने फ़िल्टर लगाया हुआ है ताकि कोई नेगेटिव कमेंट ना आए, ठीक है? या आपने कमेंट ऑफ कर रखे हैं, ठीक है? अब आप कहती हो एक आप सेटलमेंट पे गुस्सा हो, ठीक है? आपने क्या ऐसा लीगल, आप सचिन को कहती हो उन्होंने मेरा नाम नहीं ले लिया पर मैं नाम नहीं लूँगी, लीगल चल रहा है। ऐसा कहाँ लिखा है कि लीगल में नाम ही नहीं ले सकते? ऐसा कहाँ लिखा है? कौन सी कानून की किताब में लिखा है? वो दिखाओ, आप दिखाओ ना। उन औरतों के दिल से पूछो जिनके पति दूसरी औरतों के पास चले जाते हैं। अगर यही मनीषा को रख के देखो अपनी जगह, अगर आप मनीषा की जगह होती और आपका पति आपके साथ ऐसा करता तो आप क्या फील करती? क्या फील करती आप उस एहसास को नहीं समझ पाओगी क्योंकि आप पर वो चीज़ बीती नहीं है। जब आप पर ये चीज़ें बीतेंगी ना तब आप उस चीज़ को समझने पाओगी, मनीषा के दर्द को भी समझने पाओगी। भाई बहन के साथ ऐसा रिश्ता क्या सही लगता है या आपके घरों में यही सिखाया जाता है? नहीं आशीष तिवारी, और आप कहती हो कि हम इन चीज़ों को बहुत फेस कर रहे हैं, मैंने जो फेस किया तो आपने अपनी गलती की वजह से किया। देखो, जस्टिस फॉर नेहा, जस्टिस फॉर ताशी सब कहते हैं, चलो मैं मानती हूँ आपकी बात, चलो हम एक्सेप्ट करते हैं। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैं अपनी ऑडियंस से बात करना चाहूँगी। जब किसी बच्चियों का, किसी बुजुर्ग लेडीज़ बच्चियों का जब रेप होता है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो गया या और भी जो रेप केस आपने सुने होंगे ना, है ना, तो उनके लिए पूरी जनता जनार्दन, जितनी भी हमारे समाज के लोग हैं ना, पूरी पब्लिक सड़क पे उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ ज़बरदस्ती, बेचारियों के साथ, उनके दिल से पूछो, जो इज्जत का बहिष्कार होता है ना, उनकी जो रेप होके जो इज्जत का बहिष्कार होता है, उसकी आत्मा से पूछना, उनके लिए जस्टिस के लिए आती है, उनके लिए पूरी दुनिया जस्टिस के लिए आती है। और आज तक भी हमारी महिलाओं को नहीं मिल पाया जस्टिस। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला केस अभी तक उलझा पड़ा है। निर्भया कांड, निर्भया के दिल से पूछो, सरिये अंदर कर दिए थे प्राइवेट पार्ट में, जस्टिस के लिए मांगे, लोग रो गए थे। इन औरतों को ज़रूरत है जस्टिस की। मैडम, आपने ये रिलेशन अपनी मर्जी से किया था। अगर जबरदस्ती सचिन ने की होती तब आपके लिए पब्लिक, मैं लिख के दे रही हूँ स्टैम्प पेपर पे, आप मुझसे लिखवा लो, अगर सचिन ने आपके साथ जबरदस्ती की होती तो पूरी की पूरी 1 मिलियन जो जनता है ना, और उसके प्लस लगा लो, आपके लिए सड़क पे आ जाती। आपको पता है जब बिग बॉस चल रहा था तो एल्विश के लिए, एल्विश के इतने थे, मतलब लोग जितने बॉलीवुड स्टार वालों के भी नहीं होंगे, इतनी पब्लिक एल्विश के वोटिंग के लिए उतरी हुई थी सड़क पर। ये होता है प्यार। आपको तो गालियां पड़ रही, क्यों? अगर आपके साथ सचिन ने जबरदस्ती की होती, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, सारी जनता आपके लिए सड़क पे आ जाती, आपके साथ खड़ी होती। आपकी गलती पता है क्या है? क्योंकि आप भी उसमें शामिल थी, अपनी मर्जी से शामिल थी। जब आप अपनी मर्जी से शामिल थी तो किस जस्टिस की बात आप करती हैं? किस जस्टिस की बात आप करती हैं? उसके बाद आप किसी से माफ़ी नहीं मांगती। आपका कहना होता मैंने तो गलत किया ही नहीं, मैं पति चोर नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैंने ये सफ़र किया, वो सफ़र किया। क्या सफ़र किया आपने? रोज़ के रोज़ मैं देखती हूँ आपके ब्लॉग्स में लाली लिपस्टिक लगा के
रोमांटिक गानों के साथ आपकी रील्स बनी होती है, लाली लिपस्टिक लगा के आप मीशो का प्रमोशन कर रही होती है। माँ बेचारी घर में सारा खाना बना रही होती है। ना मैंने कभी ताशी के लिए आपको खाना बनाते हुए देखा, ना अपने लिए अपने माँ बाप के लिए खाना बनाने में देखा। तो आप करती क्या हो फिर? अगर वो पैसा आपके घर के काम नहीं आ पा रहा, आपकी बेटी के काम नहीं आ पा रहा, माँ के लिए एक मेड नहीं रखी जा रही, तो फायदा क्या फिर? और किस चीज़ के लिए सपोर्ट मांग रही है ऑडियंस का? पहले सपोर्ट के लायक बनो तो, पहले सपोर्ट के लायक बनो तो। देखो यहाँ जो चढ़ी हो वो निकल नहीं पाओगी। जो ये गंद मच्छी है ये पूरे जीवन आजीवन नहीं उतर पाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखो, क्योंकि वीडियोस तो डिलीट होंगी ही नहीं, तुम्हारी नहीं होंगी तो किसी और की भी नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये जिक्र है, ये ख़त्म नहीं होगा। तो बाकायदा जिस तरीके से ज़िंदगी चलानी है चलाओ, मूव ऑन करो। लेकिन तुम इतनी ढीठ किस्म की औरत हो कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती, और सिंपैथी कार्ड तो आप खेलती हो। तो आप कह रही थी ना मैंने कौन सा सिंपैथी कार्ड खेलती हो। पहले विक्स लगा के रोके आशीष तिवारी, आशीष तिवारी जी, आशीष तिवारी जी, उसका करना। अब ताशी के लिए तुम एक स्पेशल माँ नहीं हो। हर माँ बाप अपने, क्या वो गरीब का बच्चा हो क्या अमीर का बच्चा हो, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए ही कमाते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए ही मेहनत करते हैं। क्या छाती पे लेके जाएंगे सब कुछ, पैसा कौड़ी बंगला? ये बता दो आप। माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं। तुम एक स्पेशल औरत नहीं हो। तुमको चाहिए था कि थोड़ा सा इससे, सोशल मीडिया से थोड़ा सा रेस्ट लेती। बुटीक से पैसा कमाया जा रहा था। ऐसा कहीं नहीं है कि यूट्यूब आएगा तभी करोगी, कुछ बहुत सारे होते हैं ऑप्शंस। थोड़ा सा रेस्ट लेती, आती, जनता से माफ़ी मांग। आप बस रोते रोते आई, रोते रोते एक दो बार आ गई, है ना। कोई माफ़ी नहीं मांगनी। सुमित महल ने आपकी कोई धज्जियाँ नहीं उड़ाई। एहसान मानो उस आदमी का, एहसान मानो उस आदमी का। लेकिन तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आए जगत दीदी? क्या वादा कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, तुम जानो। पर मुझे तुम आज तक समझ में नहीं आई। आयरन लेडी तुम नहीं हो। तुमसे भी बहुत अच्छे दर्जे की औरतें हैं जो विधवा होने के बाद भी, मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं घर के 4 बजे उठ के घर के सारे काम करके 7 बजे ड्यूटी पे पहुँच जाती हूँ। ड्यूटी का सारा वर्क करती हूँ, 5-6 बजे अपने घर आती हूँ, और उसके बाद घर का भी काम करती हूँ, बच्चे को भी देखती हूँ। ऐसी बहुत औरतें यार। और तुम शादी 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 क्यों भाई? पैसा पैसा है, अपने बच्चों को अच्छे से पालो। ऐसे शादी शादी, और शादी की जिक्र अपने ऑफिशियल चैनल में करो। ये दूसरों के चैनलों में जो शादी शादी के ढंढोर पट रहा है ना, इसे पिटवाना बंद करो। जस्टिस किसके लिए? जस्टिस के लायक नहीं हो आप कि जस्टिस फॉर नेहा ना। आप अपनी मर्जी से उसके साथ रिलेशन में थी। अगर आपके साथ जबरदस्ती की जाती तब आपके लिए जनता उतरती जस्टिस। और जिस दिन जनता से पूरी सच्चाई बता के, हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया भाई के साथ, मैंने राखी के, उसको जो राखी बांधी थी उसको कलंकित करके मैंने ये किया, एक्सेप्ट कर लेंगी। मैं वादा कर रही हूँ कि ये जनता आपको एक्सेप्ट भी करेगी और माफ़ भी करेगी। क्योंकि गलत तो आपने करा है भाई बहन के रिश्ते को। आपके घरों में होता होगा भाई बहन से प्यार, बाकी और ऐसे संस्कार नहीं होते कि भाई बहनों के रिश्ते को कलंकित कर दो। ठीक है ना। और सेटलमेंट आपने किया है मैडम, नहीं किया तो प्रूफ दिखा दो। आप सबको धमकियां देती हो, सबसे प्रूफ मांगती हो, सबके लिए लीगल ले आती हो, तो दिखाओ ना प्रूफ आप सेटलमेंट का। अब नए साल में थोड़ा जनता पे तरस खाओ, क्योंकि जनता के चेहरे पे सी नहीं लिखा। 2 महीने से लोगों का बड़ा बेवकूफ़ बना लिया, और कितने सालों से बनाती हुई आ रही हो रो रो के। क्योंकि आपको नाचना गाना लाली लिपस्टिक यही पसंद है। घर के खाना बनाना आपको पसंद नहीं है, अपनी चीज़ें रखना आपको पसंद नहीं है, अपनी ज़िद के आगे किसी की मानना पसंद नहीं है। तो भैया ऐसी रहो, ठीक है। और जनता तुम्हारा साथ तब देगी, पहले जनता का दिल भी तो जीतो, कोशिश तो करो। कभी नहीं की। जिद्दी किस्म के, ढीठ किस्म की औरत हो तुम। समझ में आ गई है? नए साल में अभी भी सही बनने की कोशिश करो, सही राह पे चलाओ, वही अपनी बच्ची को सिखाओ, और एक अच्छी नेक इंसान बनने की कोशिश करो। पुरानी गलतियों के लिए
उस ऊपर वाले से माफ़ी मांगो। हम लोग तो इंसान है, हमारा हक राइट नहीं है तुम्हें माफ़ करने का। माफ़ करने वाला वो ईश्वर है, ठीक है ना। लेकिन उस ईश्वर को तो खाफ खाओ, कसमें आपकी झूठी होती हैं, हर चीज़ें भगवान को तुम सामने ला देते हो, है ना। तो ये चीज़ें नहीं चलती नहीं आशीष तिवारी। अच्छी खासी बड़ी उम्र की औरत हो, मैच्योर हो, समझदार हो, फिर ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। मूव ऑन करो। मूव ऑन का मतलब ये नहीं है अपनी गलतियों को रिपीट करते जाओ, ना ना ना, है ना। ये लीगल खेलूंगी, प्रूफ लाओ, ये सब नहीं। तो प्रूफ तो तुम भी लाओ। मैं धीरे धीरे करके पढ़ते खोलूंगी। क्या परत खोली अब तक, क्या परत खोली जगत दीदी? कोई परत नहीं खोली, कोई लीगल नहीं खोला, कोई प्रूफ नहीं दिखाए। तो तुम तभी कमेंट ऑफ करे बैठी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ होता तो दिखाती, कुछ होता तो दिखाती, ठीक है ना। तो बिना प्रूफ के बातें मत बोला करो और जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ। सब समझदार हैं, ठीक है। तुम्हारी एक अक्ल घास चरने गई हुई है, ठीक है ना। अपनी बातों को लीपा पोती मत करो। उस समय तुम सचिन की लाइव में भी तुम क्या नाम है गई, फिर भी कह रही वो मेरी आवाज़ नहीं है। भैया तुम्हारी आवाज़ है वो। तुम अभी भी धोखाधड़ी कर रही हो। ऊपर वाले से तुम नहीं डरती, अपनी बच्ची का तुम नहीं सोचती। फिर महान बनने की कोशिश करो, है आयरन लेडी का हो तुम। जैसे अगर आयरन लेडी होने लगी ना तो देश का बंटाधार हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अभी भी ईश्वर ने एक मौका दिया, संभल सकती हो तो संभल जाओ, और नहीं संभल पा रही हो तो तुम और तुम्हारा परिवार जाने, ठीक है ना। ऑडियंस को सपोर्ट मत मांगो, क्योंकि सपोर्ट ऑडियंस उसे करती है। तुम्हारा व्लॉग सिर्फ अब लोग इसलिए देखने आ रहे, पहले तुमसे प्यार करते थे, पर अब व्लॉग तुम्हारा इसलिए देने आ रहे हैं कि अब तुम लाइव में आके क्या बोलोगी, अब तुम वीडियो में आके क्या दिखाओगी, क्योंकि अब तुम इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी हो, समझी। इसलिए अपना दिमाग थोड़ा चलाना कम कर दो, यही बोलूँगी बस मैं।